गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट सेकंड में देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन कैसी की जाएगी। नाइट्रेशन रिएक्शन में करते क्या है, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 रिएजेंट का भी काम करेगा और कंसंट्रेट H2SO4 एज ए कैटलिस्ट है। जैसे हम रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये आउट हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसकी हम थ्योरी लिखेंगे, फिर इसकी रिएक्शन, देन मैकेनिज्म। करते क्या है, एरोमेटिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। तो देखिए बेंजीन रिएक्ट विथ concentrate HNO3 as a reagent in presence of concentrate H2SO4 as a catalyst. Formation of nitrobenzene product full stop. This reaction is known as नाइट्रेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी देंगे। थ्योरी बहुत आसान है। इस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहते क्यों है, क्योंकि बेंजीन के साथ NO2 जुड़ जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, यानी नाइट्रेशन करने को, नाइट्रोजन जोड़ने को नाइट्रेशन कह दिया है। कंसंट्रेट का मीनिंग होता है जब भी कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा या क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो कंसंट्रेट कहलाता है। सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा या क्वांटिटी कम होती है तो वो डाइल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूशन मेनली आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिला हुआ पार्ट है। तो देखिए कंसंट्रेट, ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तेजाब जो एसिड अटैक होता है उसमें मेनली आपका कंसंट्रेट H2SO4 ही लिया जाता है, तो इसे एसिड का राजा भी कहते हैं। तो अब देखिए ये हो गया बेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 एज अ रेजेंट। जो पार्ट जुड़ेगा उसको हम रेजेंट कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बिहेव रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए होता है। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वैसे ही आउट हो जाएगा प्रोडक्ट बनने से पहले। तब इस रिएक्शन से क्या बना, हमारा नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बना। तो इस रिएक्शन को हम कह देते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। तो देखिए इसी थ्योरी को हम इक्वेशन में लिखेंगे। बेंजीन सिमिट्री है, एरोमेटिक कंपाउंड है, कहीं पर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, हम यहां पर दिखा रहे हैं। ये हो गया बेंजीन प्लस लेते हैं कंसंट्रेट HNO3, HNO को भी आप कैपिटल लिखोगे, कंसंट्रेट HNO3, नाइट्रिक एसिड एज अ रेजेंट। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं,
कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं एज और कैटालिस्ट। तो देखिए बनेगा कैसे प्रोडक्ट, यहां से OH निकल गया तो क्या बचा NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव इस H को हटा देगा और ये H किसके साथ चला जाएगा, जो OH निकला है H2SO4, और यहां पर क्या आ जाएगा NO2। तो सिंपल सा है रिएक्शन। तो मैकेनिज्म इसकी चेंज रहेगी, यहां पर आ जाएगा NO2, सिमिट्री है 6 कार्बन है, कहीं पर भी अटैक दिखा दीजिए, नाइट्रो बन गया, तो इसे कहते हैं हम नाइट्रो बेंजीन। ये मेन प्रोडक्ट है, और क्या निकल गया H2SO H2O वाटर निकल गया है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा, HNO3 को आपको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव क्या हो गया एजो इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 पॉजिटिव आपका किसको हटा देता है, एरोमेटिक रिंग से H पॉजिटिव को हटा देता है। अगर जुड़ता तो एडिशन कह देते, तो ये इसको हटा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। हटा कौन रहा है, पॉजिटिव हटा रहा है, तो इसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर रखते हैं, सेकंड पार्ट है, नाइट्रो बेंजीन बन गया। अगर ये रिएक्शन को हम डायरेक्ट बेंजीन और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में कराते तो ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन के लिए H2SO4 की जरूरत होती है एज ए कैटलिस्ट। तो देखिए ये रिएक्शन होगी हमारी, जो थ्योरी थी उसी को हमने रिएक्शन में लिख दिया है। थ्योरी में आपको ऐसे ही लिखना है अकॉर्डिंग टू एनईपी के हिसाब से। बीएससी एमएससी अगर आपका थ्योरेटिकल आए तो थ्योरेटिकल पोर्शन में सबसे पहले रिएक्शन, जब नेम रिएक्शन होती है सबसे पहले उसकी थ्योरी दी जाती है, थ्योरी के बाद रिएक्शन दी जाती है विथ नेम से, देन मैकेनिज्म को समझाया जाता है स्टेप टू स्टेप, यानी पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, तो उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले हमको NO2 पॉजिटिव बनाना है नाइट्रो ग्रुप का, तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन स्टेप कहलाएगा, स्टेप फर्स्ट जो बनेगा वो H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन से बनेगा। तो लिखते हैं मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन स्टेप। इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन स्टेप में सबसे पहले ये किसके बिटवीन बनेगा, H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन से आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H O H, ये बना दिया हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर। देन इसमें बनाएंगे HNO3 का H O N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O भी दिखा सकते हैं इसको, ये बन गया। देन इसके बाद इस पे अटैक कौन करेगा, HNO3 का लॉन पेयर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस H पे, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक H और आ जाएगा, O की बैलेंसी 3 हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा। और ये H पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और H के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाए, O, इस पे आ जाएगा निगेटिव। तो ये बन गया H O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O निगेटिव प्लस H O H N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसके पास पॉजिटिव। ध्यान देखिए ये बल्कि ग्रुप हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या निकल गया H2O, ये निकल गया। यहां क्या बन जाएगा, सॉरी एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, ये बन गया सिंपल सा HNO3। इस लॉन पेयर ने इस H पे अटैक किया तो यहाँ पर H आ गया, ये बन गया पॉजिटिव H H, और देन यहाँ पर H निकल गया, यहाँ O के पास क्या आ गया निगेटिव,
तो बन गया NO2 पॉजिटिव एज ओ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, देन HSO4 निगेटिव अटैक करेगा और H2SO4 निकल जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसका स्टेप सेकंड करेंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो ये तो कोर ग्रुप है, अटैक कर नहीं सकता। बेंजीन रिंग अटैक करेगा डबल बॉन्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड। NO2 पॉजिटिव है, कोर ग्रुप है, ये किसी भी अटैक नहीं कर सकता। जो भी करेगा रिच ग्रुप इस पे अटैक करेगा। रिच ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या निगेटिव चार्ज हो, या आपके डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमारे पास बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड NO2 पे अटैक करेगा। देन इसके हम रेजोनेंस बनाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकंड, एरोमेटिक रिंग अटैक ऑन NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, इसमें आपके इंटरमीडिएट बनते हैं, तो ये बहुत स्लो होती है, जिसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस रिएक्शन का रेट हम पता कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो स्लो स्टेप होती है। स्टेप सेकंड स्लो स्टेप, स्लो स्टेप और एरोमेटिक रिंग अटैक ऑन NO2 पॉजिटिव। ये देखिए स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस पे हम बनाएंगे सबसे पहले बेंजीन, H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NO2 पॉजिटिव। ये पोअर ग्रुप है, तो इस पे रिच ग्रुप अटैक करेगा डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड इस कार्बन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये बॉन्ड अटैक करता है NO2 पॉजिटिव पे। तो NO2 क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव H NO2 न्यूट्रल हो गया। ये बन गया। और इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या करेगा? रोटेशन करेगा। इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ गया सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, H NO2 डबल बॉन्ड यहां पॉजिटिव। थर्ड स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, न्यूट्रल आ गया, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। H NO2 डबल बॉन्ड, देन यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। इसके बाद इसमें और डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जितने हैं उतने हमने रोटेशन दिखा दिया है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन तीनों स्ट्रक्चरों को एक स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। H
NO2। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर इसी में है, यहाँ पर इसमें आया है और यहाँ पर इसी में है। जो डबल बॉन्ड नहीं गया, एक यहाँ पर नहीं गया, एक यहाँ पर नहीं गया, तो इसको हम डिलोकलाइजेशन से दिखाते हैं डॉटेड से। यहाँ और यहाँ छोड़ देते हैं, कैसा चार्ज जनरेट किया, प्लस। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर और इसी को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से कहते हैं। ये आपका स्टेप थर्ड होगी। देन स्टेप सेकंड होगी। स्टेप थर्ड में आपका इंटरमीडिएट बन चुके हैं तो रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फास्टली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फास्ट स्टेप और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लीजिए। हम पहला वाला स्ट्रक्चर ले रहे हैं HNO2, यहां पर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये हमारा रेजोनेंस का पहला स्ट्रक्चर हो गया। स्टेप फर्स्ट में हमारे पास NO2 पॉजिटिव बना था और HSO4 निगेटिव। ये कैटलिस्ट है, ऐसे आउट होगा HSO4 निगेटिव। देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर ये बनता है NO2 N, यहां पर H, तो यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसे पाई कॉम्प्लेक्स से कहते हैं। अब यहां देखिए ये निगेटिव है, इसको H चाहिए, H इसका लेगा ये, जहां से H इजीली निकल जाए और स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो इसने अटैक किया इस H पे, तो यहां से निकल गया H2SO4। ये H पॉजिटिव कब होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इस हाइड्रोजन का है। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाए, यहां निगेटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, बगल वाले कार्बन भी पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या आप इस बॉन्ड को ऐसे शो कर दो, न्यूट्रल हो गया डबल बॉन्ड। तो एरोमेटिसिटी जो इसकी लॉस हुई थी, एरोमेटाइजेशन भी हो गया है, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। NO2 और डबल बॉन्ड आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ये बन गया NO2 को नाइट्रो कहते हैं और ये रिंग जो है एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा मैकेनिज्म होगी 3 स्टेप में। तो ध्यान दीजिए, ऐसे रिएक्शन में सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर थ्योरी के बाद रिएक्शन देते हैं विथ नेम से, देन उसके बाद मैकेनिज्म करते हैं स्टेप टू स्टेप। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसमें स्टेप फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया, स्टेप सेकंड में हमारा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से बना। और फास्ट स्लो स्टेप होती है, रेडिकल का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। स्टेप थर्ड फास्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और पाई कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो ये रिएक्शन आपकी सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।